चलिए दोस्तों, अभी हम लोग दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको ग्राफ द्वारा बताना है कि संगत है या असंगत है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 2 है और 2x प्लस 2y बराबर 3 है। इसको बताना है कि ग्राफ द्वारा। इसको तो संगत या असंगत वैसे भी हम लोग बता सकते हैं कि a1/2 बराबर b1/2 और c1/c2 निकाल कर बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ द्वारा बताना है, तो हमको डायरेक्ट नहीं बताना है। तो ग्राफ द्वारा निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग ये ग्राफ बना लिए हैं। ठीक है, अभी इसका हम लोग इस इक्वेशन के लिए दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। तो x अगर 0 रखते हैं, x यहाँ पे देखिए 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, y 3/2 हो जाएगा। y 3/2 का मतलब 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 मतलब 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अगर y 0 रखते हैं, y अगर 0 होगा, तो x कितना हो जाएगा, x देखिए यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 2 है, x प्लस वाई बराबर 2 है, तो x अगर 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, x अगर 0 रखेंगे तो y हमारा 2 हो जाएगा, और y अगर 0 रखेंगे तो x 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग इसलिए यहाँ पे 0 लेते हैं, एक बार x एक्सिस 0 लेते हैं, एक बार y एक्सिस 0 लेते हैं, इसलिए कि x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो लाइन हमें पता चल सके। ठीक है, अभी देखिए पहले वाला इक्वेशन में x 0 और y 2, यानी कि x 0 और y 2, y को कितना लेना है, y को कितना लेना है, y को 2 लेना है। तो y हमारा यहाँ पे है y 2 लेना है। ठीक है, तो y हम 2 ले लेते हैं, y हम क्या करते हैं यहाँ पे y 2 ले लेते हैं। ठीक है, x 0 हो जाएगा y 2, x 0 y 2, x 0 हो जाएगा और y में 2, फिर क्या है x 2 है y 0, x कितना है, x यहाँ पे है, x 2 है y 0 है, y में कुछ नहीं। मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन खींचा गया है, ये करके ऐसे करके खिंचाएगा, ये इसको एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा। यहाँ पे तो ठीक सीधा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कौन सा बन गया, ये पहला वाला इक्वेशन हो गया, ये पहला वाला इक्वेशन हो गया x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, ये पहला वाला इक्वेशन हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या, x 0 होगा, y 1.5 होगा, y 1.5 का मतलब क्या हो गया, y 1.5 मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ देखिए y है, y यहाँ पे होगा, y यहाँ पे 1.5 होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, और x देखिए क्या है कि x यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा वो x यहाँ पे दिया हुआ 1.5 और y 0, x 1.5 मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा तो ये लाइन ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे करके जाएगा, ये भी ऐसे होगा। ठीक है, और इसको भी ऐसे करेंगे तो ये भी ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया आपका, ये हमारा इक्वेशन हो गया 2x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है कि एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेगा, एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं, ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बराबर है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है बराबर है, ये पैरेलल है, यानी कि पैरेलल का मतलब होता है क्या, समानांतर। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होगा। तो ग्राफ द्वारा भी पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन होगा, ये दोनों का नेचर कैसा होगा, ये नेचर क्या हो जाएगा, असंगत होगा, ये कभी भी संगत नहीं होगा, ये संगत नहीं होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कहीं पे कट ही नहीं करेगा, जब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है पॉसिबल। उसके बाद क्या हो सकता है, बहुत सारे नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन तो होगा ही, पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। नेचर तो लिखना पड़ेगा ना, पैरेलल हो जाएगा मतलब पैरेलल को बोलते हैं समानांतर, 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 समांतर बोल सकते हैं, समांतर। ठीक है, समांतर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, ये दोनों ग्राफ का जो नेचर कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल हो जाएगा, असंगत होगा, ये दोनों संगत नहीं होगा। ठीक है, यानी भाई हम लोग जो सोचे थे कि a1/2 निकालने के लिए a1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए a1/2 यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 है, और b1/b2 कितना है, b1/b2 यहाँ पे कितना है, b1/b2 यहाँ पे 1/2 है, और c1/c2 कितना दिया हुआ है, c1/c2 2/3 हो गया। और फॉर्मूला से भी प्रूफ हो रहा है कि a1/b2 पर b1/b2 के बराबर है, a1/2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखिए ग्राफ के द्वारा भी आपको सिद्ध कर दिया, ग्राफ के द्वारा भी आपको बता दिया कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, असंगत होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।